है, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो उम्मीदें जगती है। जी। मौजूदा सरकार से भी तमाम बार पत्राचार किए होंगे। वर्तमान में हमारी जो ग्रेड पे है, कनिष्ठ सहायक से हम भर्ती होते जी। हैं और हमारी ग्रेड पे 2000 और जबकि 4th क्लास की चतुर्थ श्रेणी की ग्रेड पे 1900 है। मात्र योजना जितनी भी चलती हैं, अगर कहीं उसको धरातल पे उतारने का काम अगर कोई करता है तो मिनिस्ट्रियल संपर्क ही करता है। तो चाहे जितनी बड़ी योजना हो, चाहे जन कल्याण की कोई भी योजना हो, उसको धरातल पे नहीं, ऐसा नहीं। नियमावली तो उन तक आश्रित की है जी। और जो कहते हैं कि इसमें मौका नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ खैर इस मामले में अच्छा है कि अगर कोई मृतक आश्रित होता है तो कृषि विभाग में खास करके या अन्य 1-2 और विभाग हमारे जो जानकारी में है, उसमें आप तुरंत उनका सिंचाई विभाग, सहकारिता, समाज कल्याण, PWD के साथ साथ ट्रेजरी है और उद्यान है। इस तरह से हमारे लगभग 20 विभाग हैं जो वर्तमान में हमारे साथ संघर्ष में सहभागिता कर रहे हैं और आगे हमारा प्रयास है हक और अधिकार की जो बात है उसको एक संवैधानिक दायरे में रखा है। तो इसमें कहीं यह सवाल ही उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार के अधीन वो विभाग जो जनता और जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। सरकार नियम बनाती है, जनता के लिए नए नए कानून लाती है और नए नए योजनाएं लाती है, जिसको पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं विभाग का होता है। आज हमारे साथ ऐसा ही एक फेडरेशन है जो उत्तर प्रदेश के लगभग 20 विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर समय समय पर उनकी आवाज को बुलंद करता है। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष दिवाकर जी हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं। कहा जाता है कि सभी की कोई ना कोई समस्या हो और जब सरकार नई बनती है तो उस व्यक्ति की और उस समुदाय की उम्मीदें बढ़ जाती है कि शायद ये सरकार हमारी बात को सुनेगी। दिवाकर सिंह से बात करते हैं कि कर्मचारी पीस डिपार्टमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम बार देखा जाता है कि तमाम लड़ाई सफल होती है, तमाम मांगे सुनी जाती हैं। आज अगर बात की जाए मौजूदा तत्कालीन सरकार की, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित की बात बनती है। तो प्रमुख बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आवाज मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई देते हैं? मैं दिवाकर सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष यूपी फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन का। हमारे प्रमुख जो मुद्दे हैं वो मूलतः मिनिस्ट्रियल संवर्ग से है और कुछ कॉमन है, जैसे PFRDA बिल की समाप्ति के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी पिछले साल हम लोग नवंबर में 3 नवंबर को गए थे दिल्ली, लगभग 15,000 की संख्या में, और हम लोगों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन भी किया। यहाँ के हमारे जितने घटक दल थे हमारे, सब हमारे साथ थे और सबने पूर्ण सहयोग दिया और वो आंदोलन सफल भी रहा। हालांकि कहीं मीडिया में ज्यादा वो चर्चित नहीं रहा, क्या कारण होता है ये हम नहीं बता पाए। तो मीडियाबाजी क्या करेगी? तो उसमें मीडिया कवरेज हम लोग नहीं दिया गया, अब उसका जो भी कारण रहा हो, लेकिन वो हमारी बहुत अच्छी रैली हुई थी। 2800 ग्रेड पे इसकी लड़ाई हमने देखा है लंबे समय से आपको जी। क्या कारण है? क्योंकि जब सरकार बदलती है तो उम्मीदें जगती हैं। जी। मौजूदा सरकार से भी तमाम बार पत्राचार किए होंगे। वर्तमान में हमारी जो ग्रेड पे है, कनिष्ठ सहायक से हम भर्ती होते हैं और हमारी ग्रेड पे 2000 और जबकि 4th क्लास की चतुर्थ श्रेणी की ग्रेड पे 1900 है। मात्र 100 रुपए का अंतर है। ऐसे कुछ संवर्ग हैं जो कभी हमसे पीछे हुआ करते थे, आज वो 2400, 2800 या आगे भी निकल गए। वो आगे निकले लेकिन वही तो वही रहे। हमारी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि एक अगर कोई भी योजना जितनी भी चलती हैं, अगर कहीं उसको धरातल पे उतारने का काम अगर कोई करता है तो मिनिस्ट्रियल संवर्ग ही करता है। तो चाहे जितनी बड़ी योजना हो, चाहे जन कल्याण की कोई भी योजना हो, उसको धरातल पे मिनिस्ट्रियल संवर्ग ही होता है। लेकिन मिनिस्ट्रियल संवर्ग की बराबर अनदेखी करेंगे। कभी भी कोई लाभ, जैसे ACP में भी कई समस्याएं हैं, उनको भी नहीं निस्तारित किया गया अभी तक।
सरकार हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक मंत्री बनाती है। जी तमाम बार आपने देखा होगा कि मंत्रियों के पास जाते होंगे अलग अलग सरकारों में। तो मौजूदा सरकार पिछले 10 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अभूतपूर्व कदम उठा रही है, काम कर रही है। कहती है कि कर्मचारियों को अभी देखिए बोनस देती है, त्योहार पे अलग अलग तरह की चीजें लेकर आती है। तो आखिर क्या वजह रही कि मौजूदा सरकार पिछले 10 वर्षों में आपकी बात नहीं सुन पा रही है? अब ये कारण तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, या तो हम अपनी बात वहाँ सही ढंग से रख नहीं पा रहे हैं। उसका एक कारण और भी है, जो ये हमारे साथ जो अन्य संगठन जो उनको तथाकथित ही कहेंगे हम जुड़े हुए हैं, जुड़े क्या हैं, वो अपना अलग चला रहे हैं संगठन, उसमें रिटायर्ड कर्मचारी भरे हुए हैं और वो रिटायर्ड कर्मचारी उस दिशा में नहीं जाते जो मूलतः समस्या हमारी है। मुझे लगता है रिटायर्ड कर्मचारियों का मतलब भी तो नहीं रहा। कोई मतलब नहीं। जब तक गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कहा है कि कोई रिटायर्ड कर्मचारी किसी संगठन का हिस्सा नहीं हो सकता, बिल्कुल स्पष्ट कहा। उसके बाद भी आज भी रिटायर्ड कर्मचारी उस संगठनों का हिस्सा बने हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे संगठनों को तुरंत उनकी मान्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए। साहब कभी ऐसा नहीं होता है कि धमकियां मिल जाती है कि चली जाए, मतलब आंदोलन कर रहे हो या इस तरह की मांगे नौकरी भी चली जाएगी? नहीं नहीं, देखिए हम लोग जब किसी बैनर या उस पे हम लोग नेतृत्व का अवसर मिलता है या हमको नेतृत्व दिया जाता है, तो हम लोग ईमानदारी से अपना सब कुछ ताक पे रख के उस समय अपने समाज के कल्याण के हित में ही कार्य करते हैं। तो उसके लिए कुछ भी हम सहने के लिए तैयार हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो चाहे किसी तरह का आंदोलन करना पड़े या कहीं हमको बात करनी पड़े, कहीं जाना पड़े, जो भी करना होगा हम करेंगे। हमने ये भी देखा है, तमाम होता है अलग अलग विभाग के, जैसे पिता है वो उनका देहांत हो जाता है, तो उनका कार्यकाल बचा होता है, तो उसको कहते हैं कि मृतक आश्रितों को भी मतलब एक अवसर मिलता है, उसके लिए बड़ी लंबी कतार है यूपी में और आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं है, उनको मतलब मौका नहीं मिल पाता है। अलग अलग विभाग अपने अलग अलग नियमावली का हवाला देता है। नहीं, ऐसा नहीं, नियमावली तो मृतक आश्रित की एक ही है जी। और जो कहते हैं कि इसमें मौका नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ खैर इस मामले में अच्छा है कि अगर कोई मृतक आश्रित होता है तो कृषि विभाग में खास करके या अन्य एक दो और विभाग हमारे जो जानकारी में है उसमें आप तुरंत उन पे कार्रवाई होती है और अगर सही सब कुछ उनके उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वगैरह जो भी प्रपत्र हैं सही हो गए तो तुरंत उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। हाँ, ये है समस्या कई डिपार्टमेंटों में है। परिवहन में हाँ, हमने वो हमको सूचित भी किया है, तो उस संबंध में हम सरकार को, गवर्नमेंट को, शासन को हम पत्राचार भी करते हैं और संभवतः वो समस्या निपट जाती है। चलिए, तमाम सरकारें देखी होंगी, आज की सरकार की हम बात करें, मौजूदा क्या रेटिंग है आपके हिसाब से? कर्मचारियों के मुताबिक क्या रेटिंग देंगे सरकार को? रेटिंग हम इसलिए नहीं दे सकते सरकार को क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी, सरकार का विरोध हम कभी नहीं कर सकते, ना किसी पार्टी का विरोध कर सकते। हम विरोध करते हैं खाली सरकार की जो हमारी दमनकारी नीतियां होती हैं उनका विरोध करते हैं। हम हमेशा सदैव सरकार के पक्ष में, सदैव सरकार के साथ चलते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी नीति या कोई ऐसा ऑर्डर गवर्नमेंट करती है, अब तो यही कहेंगे ना जी, कि तमाम बार जब बात होती होगी तो यही तो कहते हैं ज्यादा नेतागिरी ना करो। हाँ, नेतागिरी रहने तो ऐसे थोड़ा बहुत तो चला ही करता, नोक-झोंक तो वार्ता में होती रहती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को हम या तो कुछ सही ढंग से अपना रख नहीं पा रहे हैं या गवर्नमेंट सही ढंग से हमको ले नहीं रही है, कुछ ना कुछ गैपिंग है, संवादहीनता है। उसी संवादहीनता को हमने दूर करने के लिए इस बार अपना इलेक्शन कराया है और इलेक्शन करा के फिर से हम नई ऊर्जा के साथ, लगभग 20 डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं और 20 डिपार्टमेंट के लोग भी उत्साहित हैं कि कुछ ना कुछ रखने के लिए अभी जल्दी ही हम लोग जा रहे हैं, शासन जा चुके हैं, बल्कि वहां से बस समय मिलना है। समय जैसे मिलता है हम अपनी बात रखेंगे, बात पूरी होती है तो अन्यथा हम आंदोलन जो भी हम निर्णय लेंगे वो। चंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुल 13 बिंदुओं पर फेडरेशन लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इनके महामंत्री भी होंगे, उनसे भी जानेंगे कि 13 बिंदु क्या है, 20 विभाग कौन से हैं, कर्मचारियों की लड़ाई अलग अलग सरकारों में सिंह साहब और कनौजिया और फेडरेशन लड़ता आ रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह होती है?
कि सरकार 5 साल में बदल जाती है लेकिन वो मांग पूरी नहीं। तो महामंत्री साहब हमारे साथ हैं कनौजिया विनोद बुद्धिराम जी। कहा जाता है कि अलग अलग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। विनोद भाई, बड़ी समस्या जैसा कि आपके अध्यक्ष जी ने बताया कि कहीं न कहीं 2800 ग्रेड पे थी, नताकाशित थी, और इसके साथ साथ हम हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन किन 20 विभागों की लड़ाई को? बेसिकली अगर हम देखें तो कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, सहकारिता, समाज कल्याण, पीडब्ल्यूडी के साथ साथ ट्रेजरी है और उद्यान है। इस तरह से हमारे लगभग 20 विभाग हैं जो वर्तमान में हमारे साथ संघर्ष में सहभागिता कर रहे हैं, और आगे हमारा प्रयास है कि संख्या को हम लगभग 40 के पार हो। अच्छा, तमाम बार हमने देखा है कि अपनी मांगों को लेकर मौजूदा सरकार से उम्मीदें होती हैं। तभी हर 5 साल में सरकार, सरकारी कर्मचारी, हर वर्ग का कर्मचारी कहीं न कहीं बढ़ चढ़ कर मतदान को करता है। इस सरकार से क्या उम्मीदें थी और लगता है कि काफी हद तक उम्मीदें पूरी हो पाई है? अब बोलना तो मतलब कहीं न कहीं आंदोलन तो करते ही हैं समय समय पर सरकार की गलत नीतियों के विरोध में। डर भी लगता होगा तमाम बार कि कहीं कुछ पैसा ना निकल जाए कि कार्रवाई हो जाए। नहीं, सच बात ये है कि डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक अनैतिक तरीके से कोई कार्य नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों का जो संवर्ग है ये बेसिकली क्लास 3 में एक ऐसा संवर्ग है जो नीतियों के जब नीतियों को धरातल पे उतारा जाता है उसमें उसकी एक अहम भूमिका होती है। ड्राफ्टिंग से लेकर के उसको पुनः जो है मतलब शासन को प्रस्ताव भी जाता है अगर नीति का हमारी मांग। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये मांग सकते हैं कि हमारा जो संपर्क है ये काफी सुलझाव है। दूसरा कि हम अपने हर हक और अधिकार की जो बात है उसको एक संवैधानिक दायरे में रखकर कर रहे हैं। तो इसमें कहीं यह सवाल ही नहीं उठता है कि ऐसी कोई नौबत आवे। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जो मांग है हमारी उसको न सिर्फ वैधानिक तरीके से बल्कि एक शिष्ट ढंग से भी रखा है शासन के समक्ष, और शासन ने उसको गंभीरता से लिया है। लेकिन कहीं न कहीं ये बात सत्य है कि एक गैप है सरकार और जो हमारे सरकार के प्रमुख सलाहकार हैं यानी हमारे आईएएस और हम लोगों के बीच में। वो गैप ये है कि जैसे चीफ सेक्रेटरी महोदय समय समय पर तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा तो अनेकों ऑर्डर किए गए थे कि जो मान्यता प्राप्त संघ है उनके साथ वार्ता करके समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन ऐसा धरातल पे हुआ नहीं। कुछ चुनिंदा विभाग के आईएएस महोदय समय दे रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उन विभागों में परिणाम भी बेहतर। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की छवि को बनाने और बिगाड़ने में इस लॉबी का, आईएएस लॉबी का बड़ा योगदान है, क्योंकि यही सरकार की छवि को बड़ा अच्छा कर देते। क्योंकि जब भी हमने देखा प्रमुख सचिव बदले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चा जोरों शोरों पर होती है। हर सरकारी अनुष्ठान, हर सरकारी कार्यक्रमों में उनको देखने को भी हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की बात को वो रखते हैं, और विभागों में जो भी फेरबदल होता है उसके लिए अहम कदम एक आईएएस अधिकारी, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव को हम देख पाते हैं। फिर भी सरकार को रेटिंग देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कर्मचारी पीछे हटता है, क्योंकि उसकी मांग तो पूरी नहीं होती। जैसे आपने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने निश्चित तौर पे हमारे बीच में कर्मचारियों में भी ऐसे लोग हैं जो इस कर्मचारी समुदाय को बदनाम करने का, कलंकित करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे हम ऐसे लोगों का कदापि न समर्थन न सहयोग करते, और बल्कि हम सरकार से अपेक्षा भी करते हैं कि सरकार ऐसे लोगों के कठोर कार्रवाई करे। संगठन इस मुद्दे पर सरकार के साथ है, लेकिन जब बात इन्हीं कर्मचारियों के हक और अधिकार की आती है, और जैसा कि आपने भी कहा कि हमारे आईएएस महोदय, इनका अभिन्न योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, और यही सरकार और कर्मचारी समुदाय के बीच आम जनमानस से लेकर के एक सबसे बड़ी कड़ी, अहम कड़ी है जो उस चीजों को एक पॉजिटिव वे में लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। सरकार ने कर्मचारियों पर नियंत्रण के लिए स्थानांतरण नीतियां लाई, और जो मानक थे उसके अनुसार ट्रांसफर होती है जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा कारण ये है कि हमारे प्रमुख सचिवगण, उन पर स्थानांतरण नीतियां अमल नहीं हुई। लंबे समय से वे जो उनके मिनिमम टेन्योर्स हैं उसको सुपरसीड कर चुके हैं। कारण जो भी,
लेकिन उसका खामियाजा ये है कि आज वे कर्मचारियों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और कई आईएएस महोदय तो इतने दृढ़ संकल्पित हैं कि उनको कर्मचारियों की बात सुननी ही नहीं। अच्छा, मतलब अभी एक बात कर लिया जाए कि 20 विभाग के कर्मचारी आपके इस फेडरेशन पर उम्मीद की नजर से देखते हैं, बिल्कुल। उनकी मांगे कहीं ना कहीं आप प्रमुखता से उठाते हैं। 3 मुद्दों पर हम बात कर चुके हैं प्रमुख, जो 13 बिंदुओं पर लगातार आपकी लड़ाई जारी है, क्या क्या है बिंदुवार बताएं, लेकिन बड़ा संक्षेप में हम जानना चाहते हैं। देखिए, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें निश्चित तौर पर, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि मिनिस्टर संवर्ग को 2800 ग्रेड पे दिलाने की मांग है। जी। संवर्ग में जो उसका पुनर्गठन हुआ था उस समय वह सही ढंग से नहीं हो पाया था, तो उसको पुनर्निर्धारित हम कराना चाहते हैं। ठीक है। उनमें भी जो है, जैसे सचिवालय में पहले जो हमारे क्लरिकल कैडर के लोग थे, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी आदि करके परिणाम, सम्मानित परिणाम दिए गए, तो हम भी चाहते हैं कि जो अन्य विभाग के हैं उनको भी इस तरह के परिणाम से दिए जाए, प्रदान किए जाए, और उनको भी एक सम्मानजनक न्यूनतम ग्रेड पे कनिष्ठ कर्मचारी से प्रारंभ किया जाए। उसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे वेतन विसंगतियां रही, चूंकि वर्तमान सरकार के आने के बाद जो है मौजूदा सरकार के कार्यकाल में वेतन आयोग को भंग कर दिया गया था। नतीजन जो हमारा जो मामला है विचाराधीन है, और उस पर कोई ठोस कार्रवाई होना संभव ही नहीं है, क्योंकि वेतन समिति भंग। चीफ सेक्रेटरी महोदय के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। वह कमेटी का भी बहुत तेजी से एक बार बीच में मामला उठा था लगभग 2 साल पहले, लेकिन वो अभी ठंडे बस्ते में चला गया। वर्तमान में हमारे जो मांगे हैं उसके अतिरिक्त, जो अभी मैंने कहा, हमारे पास जैसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति है। सबको पता है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति एक कॉम्पेंसेशन का रीइंबर्समेंट है, उसके बावजूद इस पर इनकम टैक्स लगाया जा रहा है, टीडीएस काटा जा रहा है, जो कि गलत है। इसको दायरे से बाहर लाया जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग का गठन का समय आ चुका है, इसका गठन किया जाना चाहिए। लगभग साल भर सरकार को भी पता है कि प्रैक्टिकली साल भर लगता है इन चीजों को शॉर्ट आउट होने में। कोविड महामारी के समय हमारे डीए 18 महीने के रोक लिए गए, तो सरकार को दिया था ना, उनमें सहयोग किया था ना। हाँ, निश्चित तौर पर उस समय जो सरकार का आदेश हुआ, और हम सभी की भी भावनाएं थी कि सरकार ऐसा कोई निर्णय ले, और सरकार के निर्णय का हमने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो न्यूनतम सरकार की तरफ से आदेश थे उसके अतिरिक्त हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें कंट्रीब्यूशन, डोनेशन आदि किए। उसके अलावा जो हमारी मांगे, एक और बात है जो अहम है कि हम लोगों को जैसे राज्य कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता, इस तरह से करीब 5-6 भत्ते मिलते थे। पुलिस विभाग के कर्मियों को भत्ता मिलता था, सचिवालय संघ के लोगों को भत्ता मिलता था। ये कोरोना काल के दरमियान समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कोरोना काल खत्म होने के बाद सचिवालय संघ का सचिवालय भत्ता बहाल कर दिया गया, लेकिन आज तक राज्य कर्मचारी, पुलिस कर्मी और अन्य विभाग के कर्मचारियों के भत्ते बहाल नहीं किए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं ये मान के चलता हूं कि निश्चित तौर पर शासन स्तर पर जिसने भी माननीय जी के समक्ष ये बातें रखी, उन्होंने आधी बातें रखी, अगर पूरी रखी होती तो, चूंकि भत्ता अगर एक बार में सबके खत्म हुए तो एक बार में सबके बहाल भी होने चाहिए थी। ये नैसर्गिक न्याय वहां नहीं हो पाया, उसकी उपेक्षा रही। इसके अलावा जो है, जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली हमारी ये प्रमुख मांग है, बिल्कुल चल रहे हैं, और हमें भरोसा है कि सरकार उस पर विचार करेगी। इसलिए करेगी क्योंकि जब एनपीएस से सरकार यूपीएस पे आई है, तो नो डाउट आने वाले समय में ओपीएस तक पहुंचेगी। कि अपने जो प्रदेश सरकारें हैं वो अपने स्वेच्छा से इसको लागू या हटा सकते हैं, अपने नए आदेश में उन्होंने कहा है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर ताकतवर हैं, और उन्हें अवसर मिलेगा तो मुझे भरोसा है हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश इस देश का पहला राज्य होगा जो सबसे पहले पुराने। वही सवाल एक और मैं करूंगा जो आपके अध्यक्ष से किया, सरकार और कर्मचारियों की तरफ से सरकार के लिए रेटिंग क्या होनी चाहिए, क्या है? लगता है कि सरकार की जिस तरह से बातें हैं कि कर्मचारियों के लिए बढ़िया काम किया जा रहा है, तो क्या लगता है ऐसा कर्मचारी? सरकार के विचार अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए क्योंकि विचार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्विटर आदि पर, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से हम लोगों के बीच रहते हैं, जिससे हमारी नई भावनाएं हैं। चीफ सेक्रेटरी नए हैं, तो नए चीफ सेक्रेटरी जो कि प्रदेश के प्रशासन के शासन के मुखिया होते हैं, उनसे हमारी अपेक्षा है। उनसे हम लोगों ने ज्वाइनिंग के बाद मुलाकात की है, और उन पर हमें भरोसा है कि उनके
इस कार्यकाल में हम लोगों के साथ न्याय होगा और बेहतर सही होगा। पुराने जितने चीफ सेक्रेटरी थे उन्हीं की लापरवाही है, मतलब ये मान रहे हैं। ठीक। उन लोगों ने कहीं न कहीं अवॉइड किया। अगर वो मुद्दे समय समय पर शॉर्ट आउट करते तो आज हम लोग इस स्थिति में ना होते। और आज निश्चित तौर पर हमारे वर्तमान चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास बहुत सारे बैकलॉग हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से उनके समक्ष मतलब हम ये और मान के चलते हैं कि कर्मचारियों की मांगे पूरी ना होने में कहीं ना कहीं अधिकारी दोष है सरकार में। डेफिनेटली। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विनोद जी, और इसके साथ साथ इनके अध्यक्ष दिवाकर सिंह से हमने बात की। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अपने हिसाब से काम तो अच्छा करती है, लेकिन जो IAS-PCS की लॉबी है, यानी यूं कहें कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आदेश विभागों को देने वाले जो अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, उनकी लापरवाही से कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी हो रही है। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारी खबरें आपको पसंद आने होंगी, तो अपनी प्रतिक्रिया हमारी इस खबर पर जरूर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाएं पहुंचाने वाले ये कर्मचारी और उस फेडरेशन के लोगों से हम बात कर रहे थे। कोई ना सुने तो हमें चुने, हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे असल हकीकत, कराएंगे आपको हर अपराध से रूबरू। तो देखते रहिए हमारे जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज चैनल, जिसमें हम दिखाएंगे देश प्रदेश में किस तरह के अपराध हो रहे हैं, कहां पर क्या घटना घट रही, सत्ता के गलियारों में क्या कुछ हो रहा है।